नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव पहुंचे प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, शहीद को दी श्रद्धांजलि। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा शहीद महेंद्र सिंह राणावत के पैतृक गांव रोहनिया जिला बांसवाड़ा पहुंचे, जहां शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए शहीद महेंद्र सिंह राणावत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद महेंद्र सिंह राणावत को ईश्वर शांति प्रदान करे और आने वाली पीढ़ी उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगी। इस दौरान उनके बड़े भाई भूपेंद्र सिंह राणावत ने शहीद महेंद्र सिंह राणावत के जीवन की कहानी और उनके शौर्य और बलिदान की गाथा को वर्णन करते हुए गर्व से अपने आंसू को नहीं रोक पाए। शहीद महेंद्र सिंह राणावत के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक अबोध बालक है जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा और दूसरा बालक अब स्कूल में प्रवेश लेने वाला है। माताजी का बाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गया था। अब घर में बूढ़े बाप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की अर्थी देखने को मजबूर हुए, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, समाज सेवी केपी सिंह चीखली, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष भूपेश पवार आदि मौजूद थे। बचपन में हम दोनों का सफ़र थोड़ा दुखदाई रहा, जैसे आप देख रहे हो अभी उनके जो बच्चे हैं, है ना, एक 2 साल का है, एक 3.5 साल का। उसी तरह आज से 33 या 34 साल पहले यही कहानी पहले हो चुकी थी, इसको कुदरत ने वापस दोहराई है। अभी तो अच्छा है कि उनका पिता है वो दौलत शोहरत सब छोड़ के गया है, हमको हैंडलिंग करना, लेकिन जब हमारी ऐसी परिस्थिति तब हमारे पिताजी के पास ना तो कोई जॉब का था और मदर एक्सपायर्ड हुए थे, तो उनके ऊपर एक वज्रपात सा हो गया था। फिर भी हम पापा का, हमारी दादी का, परिवारजनों का, हमारे नाना नानी का, सबका अच्छा सपोर्ट रहा, तो उनके कारण हमने जीवन की शुरुआत की। बचपन में एक ही स्कूल से पढ़े, उसके बाद आगे भी हायर क्लास से भी एक ही स्कूल में पढ़ते गए। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, क्राइटेरिया बढ़ा, फिर मामा जी के वहाँ गए, तो उसका जो फ्रेंड थे वो 2-4 थे, वो भारतीय सेना में, एक आईटीबीपी में, 2 है वो बीएसएफ में। उनको देख करके उसके अंदर मतलब एक हुआ, क्योंकि पहले तो था ही, यहाँ पर भी जब होता था, यहाँ क्या था, उसको टाइमिंग सेट नहीं होता। जब भी कोई भी एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म भरता, यार इसमें तो क्या बेनिफिट होगा, अब मतलब वागड़ी में ही अपने भाषा में ही बोलता, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा, भाई ऐसी नौकरी करनी चाहिए कि जिंदा रहे तब भी लोग यार गर्व से देखें और ऊपर चले जाए तब भी गर्व से याद करें। तो उसको उसने वाकई आपके सामने, तो फिर उस मतलब आप कह सकते हो जब से वो समझदार हुआ तो उसको देश की सेवा के करने का ही जज्बा था यूँ। और जब पुलिस का एग्ज़ाम था तो उसका कॉल लेटर आया था, तो उसने वो कॉल लेटर ही फाड़ कर फेंक दिया और बांसवाड़ा घूम के आ गए। फिर मेरा तो वो भाई था और मित्र भी था यूँ, उसने बताया मंटूदा मैं ऐसा करके आ गया। मैं कहा हो सकता है तू इस एग्ज़ाम में पास हो जाता और लग जाता, तो उसने सोचा हाँ अगर मैं हो जाता लग जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन अगर इसमें लग जाता तो मैं कहीं आगे मेरे जाने का लिखान वहाँ नहीं जा पाऊँ, तो ये भी तो तू सोच, यूँ बोला। फिर धीरे धीरे डूंगरपुर की शायद भर्ती रैली निकली थी, बहुत सारे बच्चे गए थे अपने यहाँ से, तो आर्मी की थी वो, कोई लक्ष्मण मैदान है शायद वहीं पे, तो वहाँ दौड़ हुई, तो दौड़ में आ गया वो ने, उसके साथ गए थे, वो लगभग रह गए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उसके अंग्रेजी में जो नंबर चाहिए थे उसके अंदर 1 या 2 मार्क्स कम थे, क्योंकि जीडी के अंदर उसकी उम्र हो गई थी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी है जो होता है, तो वो क्लर्क के हिसाब से भर्ती हो सकता था आर्मी में। तो उसके लिए फिर वो क्राइटेरिया था कि भाई 12वीं में इंग्लिश में इतने मार्क्स होने चाहिए, तो वो नहीं थे।
इसको लगा यार अब मैं आर्मी में नहीं हो सकता हूँ। फिर इसने यही पैरा मिलिट्री फोर्स गिनी जाती है, BSF CISF वगैरह जो भी आप है ना, तो उसके अंदर रुक किया, तो उसमें उसका चयन हो गया। फिर उसने ट्रेनिंग की, फर्स्ट पोस्टिंग है वो आसाम। उसके बाद जिसको अपन हार्ड जोन गिनते हैं और रात दिन उसका न्यूज़ रहता अखबारों में, जम्मू कश्मीर 2.5 से 3 साल निकाले उसने। वहाँ पर ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति का 8, 10, 15 दिन में एक बार कॉल करे। यहाँ पर अब आप जानते हो कि जब भी न्यूज़ आता है कि ये सैनिक वो हुआ नहीं है, तो अपने रात दिन वही धड़कनें तेज रहती है। तो वहाँ पर उसने अच्छे तरीके से समय निकाला, हार्ड जोन काट करके गवर्नमेंट ने उसको मतलब आरामदायक जगह पर छोड़ा इन लोगों को। तो उनकी बटालियन पटना के अंदर, बिहार में पटना है, वहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर आजू बाजू मतलब नॉर्मल जोन में रखा। उसके बाद वापस उनका ट्रांसफ़र हुआ दार्जिलिंग, है ना, तो वहाँ पर रहे। तो अभी 2-4 महीने की ट्रेनिंग की जम्मू में, शायद 24 मई या 25 मई को ही वापस वो दार्जिलिंग आया था। और बोला भी था कि 26 जून या 16 जुलाई तक मैं आऊँगा, उसके पहले अगर तेरे को आना हो तो आ जा इधर, दार्जिलिंग कब देखेगा। यूँ तो फिर किसी कारणवश, जैसे अपने यहाँ पर अभी भर्ती हुआ का मैं थोड़ा तैयारी कर रहा था रीट का न्यू, तो फिर मैं कहा तू आ जा, फिर देखते अपन। उसका मेन पर्पस था कि ये बड़ा बच्चा है, वो अभी लायक हो चुका है, तो थोड़ा उसका एडमिशन देखने के मूड में था वो। अभी मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ, तो उसका मानस ये था कभी तेरे साथ आ जाए तो घर छोड़ना सीख जाएगा वो, फिर हो सकता है और स्कूल पे ट्रांसफ़र करे दुखता ही नहीं हो। तो यही बातें कर रहा था ना। फिर 16 तारीख को भी लास्ट दिन उसका फ़ोन आया था, जिस दिन उसका वो हो गया। लगभग 11:31 पे आया, 14-15 मिनट बात की उसने। तेरी तैयारी कैसी चल रही है, घर पे, उस घर पे कैसे है सब। तो मैं वहाँ अलग रहता हूँ, ये सब मम्मी पापा के साथ रहते हैं। मैं कहा सब बढ़िया है, मैं गया था, बच्चे में कहा वो खेल रहे थे, ठीक है। फिर मैंने अच्छा ये आवाज़ है वो कट कट के आ रही है, तो कारण क्या है। तो बोले बारिश हो रही है, बिजली यहाँ न्यू है। तो फिर उसने मजाक में किया यहाँ तू नहीं रह सकता है, फिर वो जानता जब भी गर्जना होती है तो मैं डरता हूँ, तेरे तू यहाँ नहीं रह सकता। मैं कहा अच्छी बात है, लेकिन तू भी वहाँ है तो ध्यान से रखना, है ना, अपने आप को सेफ रखना। नहीं यहाँ तो हमारे तो दिन दिल्ली का पड़ा हुआ है यही। और मैंने कहा आवाज़ भी कट रही है, हाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो ठीक है कुछ भी हो तो मैं दोबारा फिर फ़ोन करूँगा, है ना। वापस तो वहीं से फ़ोन आ गया, दोबारा उनका नहीं आया, उनकी बटालियन से आ गया कि भाई आपके महेंद्र सिंह जी एक्सपायर्ड हो गए हैं। बस ये बचपन में अच्छा ही थे, साथ में रहे, हम दोस्त की तरह भी रहे, समाज में भाई की तरह भी रहे। और कलयुग के अंदर लक्ष्मण था ये, इस कलयुग के अंदर जो मैंने अवतार देखा वो लक्ष्मण का था, ये रामायण में पढ़ा है। और दोस्तों के अंदर मैंने महाभारत का कर्ण देखा है कि दुर्योधन नालायक होते हुए भी कर्ण ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कलयुग में देखी। तो मेरे भाई के मतलब मैं ऐसा नहीं है कि वो चला गया, मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, वो जिंदा था तब भी आप मेरे समाजजनों से, मेरे अंकलों से, सगे समझ पूछ सकते हो हम किस तरह से रहते थे। यूँ नहीं तो बहुत जनरली तो ये होता है कि इंसान चला जाता है ना, फिर भले वो कैसा भी हो फिर भी अपन फतवे पढ़ते हैं यार अच्छा था न वो, लेकिन ये तो नेचुरली अच्छा था। यूँ तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ में गर्व की बात है कि जो रोहनिया है बांसवाड़ा के अंदर, छोटा सा चांदरवाड़ा कस्बे के अंदर इंटरियल नदी के किनारे बसा, उस छोटे से गांव का नाम कहाँ पश्चिम बंगाल, कहाँ जम्मू कश्मीर और नीचे तक उसने फेमस कर दिया। यूँ मेरे हमारा फादर का नाम, समाज का नाम, जाति का नाम, इस क्षेत्र का, ज़िले का, तहसील का, सबका नाम रोशन करके गया।
तो उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर फक्र करेगा ये क्षेत्र। और उस दिन उनकी जो शौर्य यात्रा निकली उसमें देखा भी आपने, हमने, पूरे देश ने देखा। तो यही उनकी जो इच्छा थी उनको भगवान ने पूरी कर दी। क्योंकि जब भी मजाक में थे, नौकरी तो ऐसी करनी, मेरा निकनेम मंटू है, मंटू नौकरी ऐसी करनी यार कि जिंदा रहो तो निकलो तो भी लोग है वो शान से, अरे यार देख वो जा रहा है, न मर जाए तब भी यार कुछ यूँ लगना चाहिए। तो वाकई जब आता बस स्टैंड पे उतरता तो या तो उसको रिसीव करने पापा जाते उनकी स्कूटी लेके, या मैं जाता। तो जैसे ही बस से उतरता, चरण स्पर्श करते, तो बस स्टैंड पे आप पूछ सकते हो जा कर के, लोग देखते अरे यार फौजी आ गया है। तो जिंदा था तो वो था, है ना, और शहीद हो गए तो आपने देखा, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आपने लाइव देखा, आपने ये कवरेज भी किया होगा, मैंने सिर्फ आपके बनाए हुए वीडियो देखे। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही ऐसा बेटा, ऐसा भाई मिलना कलयुग में बहुत क्रिटिकल है, नहीं होगा यूँ। और सर आगे मैं नहीं बोल पाऊँगा। आज हम हमारे वागड़ के लाल शहीद हुए महेंद्र सिंह जी के घर पे उनके परिवार और भाई और सगा संबंधियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पे पहुँचे। यहाँ के हमने देखा उनके दोनों छोटे बच्चे, एक 3.5 साल का, एक 2 साल का, अभी छोटा वाला बोल भी नहीं सकता है इस कंडीशन में। और अभी आपने देखा उनके बड़े भाई साहब ने जो बताया, वास्तविक हमारे आने वाले युवाओं के लिए एक, मैं तो अपने शब्द में यही कह रहा हूँ कि हमारे आज युवा कोई भी फौज में जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा वागड़ आज हमारे शहीद हुए महेंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इससे के ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।